अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं चौधरी मोहम्मद अफजल नेक्स्ट स्टेट सर्विसेज से मुखातिब हूँ और आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट टीवी। और आज की वीडियो में हम कुछ प्लॉट्स फॉर सेल आपके लिए लेके आए हैं और डिस्कस करेंगे। स्पेशली 10 मरला और 1 कनाल के ऑप्शंस होंगे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। जो मेरे पास फ्रेश अवेलेबिलिटी आ रही थी, मैंने वो आपसे भी शेयर करनी है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो तो वो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकता है। और उससे पहले अगर कोई नए लोग इस वीडियो के ऊपर है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलते हैं प्लॉट्स की तरफ। तो सबसे पहले 1 कनाल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्टर सी को डिस्कस कर लेते हैं। और सेक्टर सी आपको पता है कि मोस्ट प्राइम लोकेशन और मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्टर है बहरी एनक्लेव का, जो कि लीड क्लास के ऊपर मुश्तमिल है और जिसमें 1 कनाल, 2 कनाल और 4 कनाल के प्लॉट्स हैं। और इसमें जो अवेलेबिलिटी है, रोड 1 के ऊपर प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसकी जो डिमांड है वो 3 करोड़ 60 लाख है और बुलेवार्ड पोजेशन यूटिलिटी पेड के साथ, ठीक है। जब कोई कंफर्म रिक्वायरमेंट किसी की होगी तो फिर हम प्लाट नंबर भी कोड कर देंगे। फ़िलहाल अवेलेबिलिटी और प्राइसेस का आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि किस प्राइस की रेंज में आपको कौन सा प्लाट कहाँ पे मिलेगा। और इस तरह से आपको सेक्टर 4 के अंदर प्लॉट मिल जाएगा और उसकी जो प्राइस रेंज है वो भी तकरीबन सेम है। ऑलमोस्ट 370 डिमांड है, लेकिन उसकी भी रीज़नेबल प्राइस हो जाएगी। और उसके बाद सेक्टर C2 है। सेक्टर सी में बेसिकली अवेलेबिलिटी बहुत कम आती है और पुराना सेक्टर है और डेवलप सेक्टर है। तकरीबन आप कह सकते हैं 60-70% डेवलप हो गया और प्लॉट्स फॉर सेल कम आते हैं। अगर कोई चीज़ फॉर सेल आती है तो प्राइस उसकी हाई है। और उसके बाद सेक्टर C2 काफ़ी डेवलप हो गया है और बहुत अच्छे प्लॉट्स अवेलेबल हैं फॉर सेल। उसमें रोड 5B है। इसके ऊपर आपको 2 प्लॉट्स मिल जाएंगे। एक तो ओपन फार्म है और ओपन फार्म की ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, जो कि ओपन फार्म बाय करने में कोई इशू, कोई मसला नहीं होता। चेक करें पहले कि प्लॉट की जो लोकेशन है वो डेवलप है। अगर प्लॉट की लोकेशन डेवलप नहीं है और ओपन फार्म है तो फिर आप थोड़ा सा उस पर डाउट कर सकते हैं कि हो सकता है 2 महीने बाद पोजेशन मिले, 4 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, तो वो आप थोड़ा सा उसमें डाउट कर सकते हैं। लेकिन ओपन फार्म जब एक डेवलप लोकेशन के ऊपर दिया जाता है तो वो रेडी प्लॉट होता है और पोजेशन वाला प्लॉट होता है, ठीक है। तो इसलिए ओपन फार्म बाय करने से पहले उस लोकेशन को ज़रूर विज़िट कर लें। अगर तो स्ट्रीट रेडी है, फुटपाथ रेडी है, स्ट्रीट लाइट्स रेडी हैं और प्लॉट लेवल है और पोजेशन बहरिया से आप चेक कर लें। अगर अवेलेबल है तो उसको बाय करने में कोई मसला नहीं है। तो रोड 5B के ऊपर प्लॉट आपको मिल जाएगा ओपन फार्म, जिसकी प्राइस 3 करोड़ है और थोड़ी बहुत नेगोशिएशन भी हो जाएगी। बुलेवार्ड चार्जेस पेड के साथ है और पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस नॉट पेड के साथ है। और इस तरह से ट्रांसफरेबल मिल जाएगा। 3 करोड़ 15 लाख डिमांड है और उसमें पोजेशन यूटिलिटी बुलेवार्ड चार्जेस पेड के साथ आपको प्लॉट मिलेगा। इस तरह से लेन D1 है, उसके अंदर ओपन फार्म आपको मिल जाएगा। तकरीबन 3 करोड़ उसकी डिमांड है और उसमें पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस नॉट पेड है। इस तरह से लेन D है। लेन D के अंदर आपको प्लॉट मिल जाएगा और लेन D जो है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से लेन D है, उसके अंदर आपको मरगला फेस हाइट लोकेशन के ऊपर प्लॉट मिल जाएगा और उसकी जो डिमांड है 3 करोड़ 40 लाख है। प्राइस थोड़ी हाई है, लेकिन मरगला फेस है, हाइट लोकेशन है और फिलिंग के चांसेस भी नहीं है। तो बाकी लोकेशन वाइज थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसकी प्राइस हाई है, लेकिन समटाइम डिमांड होती है किसी बंदे की स्पेशल प्लॉट की, तो ये उसी तरह का प्लॉट है और बैक से भी थोड़ा ऊपर मिल जाएगा आपको। और इस तरह से जो स्ट्रीट 16A है उसके अंदर आपको प्लॉट मिल जाएगा कॉर्नर बुलेवार्ड पेड के साथ। 3 करोड़ 35 लाख उसकी डिमांड है और उसमें भी चांस है थोड़ी नेगोशिएशन का। तो ये था 1 कनाल का जो एरिया था सेक्टर C2 में। और इसके बाद अगर रीज़नेबल ऑप्शन, अक्सर लोग पूछते हैं कि रीज़नेबल 1 कनाल में कहाँ पर मिलेगा, तो उसमें सबसे जो लोवेस्ट प्राइस है इस टाइम पे सेक्टर M है, M फॉर मॉस्क। वहाँ पे जो प्राइस रेंज है इस टाइम पे वो तकरीबन 2 करोड़ 50 प्लस माइनस की प्राइस रेंज है और डिपेंड करता है कि प्लॉट की लोकेशन कैसी है। कुछ स्ट्रीट्स थोड़ी सी डाउन साइड पे हैं, कुछ हाइट साइड पे हैं। हाइट ओवरऑल तो नहीं है खैर, लेकिन अगर पूरे सेक्टर M को आप कंपेयर करें तो उसमें कुछ स्ट्रीट्स नाला साइड पे हैं जो कि थोड़ी स्लोप वाइज है, डाउन है, और कुछ लेवल थोड़ी हाइट की तरफ है। तो इस तरह से डिफरेंट लोकेशन है सेक्टर M की। और सेक्टर M बेसिकली एक वैली टाइप, व्यू बहुत अच्छे हैं उसके, ओपन है और अच्छे प्लॉट्स भी मिल जाते हैं, नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट्स भी हैं
और जो प्राइस रेंज है 2 करोड़ 50 प्लस माइनस से लेकर 3 करोड़ तक है। अगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग हाई फाई कॉर्नर पार्क फेस एक्स्ट्रा लैंड ऑल ड्यूज क्लियर के साथ प्लाट होगा तो 3 करोड़ से ऊपर भी डिमांड करते हैं लोग। लेकिन जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी है सेटरेट के जो प्लाट्स हैं वो नॉर्मली आपको 2 करोड़ 40 से 2 करोड़ 50 2 करोड़ 60 लाख की रेंज में मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो 10 मरले का ऑप्शन है सेक्टर C1 एक्सटेंशन है, उसमें पार्क फेस आपको मिल जाएगा 1 करोड़ 40 लाख डिमांड में है, PU पार्क फेस पेड के साथ। और इस तरह से सेक्टर J है, सेक्टर J के अंदर सेक्टर नंबर 4 है और इस तरह से सेक्टर नंबर 3 है, ठीक है। सेक्टर J के अंदर ओपन फार्म भी मिल जाते हैं, 1 करोड़ 40 डिमांड है और वहाँ पे जो प्राइस रेंज है 1 करोड़ 30 लाख से लेकर 1 करोड़ 60-65 लाख तक प्राइस रेंज है। अगर बहुत ही VIP ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग कॉर्नर पार्क फेस ह्यूज एक्स्ट्रा लैंड तो वो तकरीबन 2 करोड़ के पास भी रेंज जाती है। लेकिन वो बहुत ही यूनिक कुछ ऐसे रेयर प्लॉट्स होंगे तो वो इस रेंज में होंगे। नॉर्मल जो प्राइस रेंज है 1 करोड़ 35-40 जनरल प्लॉट की जो कि एक नॉर्मल लोकेशन के ऊपर है। अगर थोड़ी बेहतर लोकेशन है 1 करोड़ 45 1 करोड़ 50, अगर बहुत ही VIP अच्छा प्लॉट है तो 1 करोड़ 60-65 तक भी है। तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो तो वो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकता है। और इसके अलावा भी 5 मरले के ऑप्शन मिल जाते हैं, 8 मरले के मीन्स किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी ने घर के लिए प्लॉट लेना है, पोजेशनेबल लेना है, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब वीडियो में सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी। बाकी हर चीज़ हर ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन मार्केट मैं फिर कह रहा हूँ कि काफ़ी स्लो है इस टाइम पे और बाइंग टाइम है, सेलिंग टाइम नहीं है। और बहुत रीज़नेबल ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं और हाई प्राइस के ऊपर भी ऑप्शन मिल जाते हैं और डिपेंड करेगा जो सेलर है उसके नीड्स के ऊपर। और अगर बायर कोई चीज़ बाय करना चाहता है बैरियन एन्क्लेव में तो ये राइट टाइम बाइंग के लिए, टाइम वेस्ट मत करें। और अगर रीज़नेबल चीज़ आपको मिल रही है, अगर आपने फैसला किया है कि बैरियन एन्क्लेव में प्लॉट्स लेने हैं तो फिर आप जल्दी बाय कर लें। और जैसे ही मार्केट ये रिवर्स होगी तो ये चीज़ें आपको जो स्टार्ट वाले सेक्टर हैं स्पेशली A B C जो स्टार्ट हैं C2 है C3 है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और अगर मार्केट बेहतर हो गई, अब चांसेस तो हैं जैसे हालात बेहतर होते हैं मार्केट में बेहतर होना है अल्टीमेटली, तो ये 10 मरले के जो प्लाट्स हैं अच्छी लोकेशन वाले सारे 2 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि अभी हर सेक्टर A को देख लें, C3 को देख लें, C2 को देख लें तो मैक्सिमम 2-3 प्लॉट किसी सेक्टर में फॉर सेल अवेलेबल हैं, ठीक है। और जब ये जो चीप ऑप्शन है 1 करोड़ अगर 60-65 का प्लॉट है 70 का प्लॉट है ये सेल हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली जो मार्केट में चीज़ें आएंगी वो 2 करोड़ के आसपास आएंगी, ठीक है। और इस तरह से जो C2 के प्लॉट्स हैं अगर ये सेल आउट हो जाते हैं, जो 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो C2 का जो रेट है वो भी 3.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और फिर वेट करना पड़ेगा, वेट एंड सी की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी आपको। हो सकता है महीने बाद 2 महीने बाद कोई ऑप्शन सस्ता मिले, लेकिन जब मार्केट तेज़ होती है तो फिर हर बंदा मार्केट में निकल आता है जी मार्केट बेहतर हो रही है बाइंग कर लें, तो फिर सस्ती चीज़ें रेयर हो जाती हैं। फिर आपको आगे जो सेक्टर्स हैं वहाँ जाना पड़ता है और फिर आप सोचते हैं जी इस प्राइस पे तो हमें स्टार्ट वाले सेक्टर्स में प्लॉट मिल रहा था, लेकिन जब मिल रहा था तब आप लोगों ने फैसला नहीं किया। तो अब आपको जो अगले सेक्टर्स हैं, सेक्टर F1 है, इस तरह से C1 एक्सटेंशन है, सेक्टर N तो खैर जो हाइट वाला है उसमें तो प्लॉट आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो बैक कमर्शियल होगा या इस तरह के लोकेशन पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो उसकी प्राइस N की ऑलरेडी हाई है। फिर सेक्टर P है, सेक्टर J है, इस तरह से सेक्टर M है, तो वहाँ पे फिर आपको प्राइसेस जो भी होंगी फिर वहाँ पे प्लाट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो ये एक वीडियो थी प्लाट फॉर सेल के हवाले से। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।